नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं अक्टूबर का राशिफल। देखिए, अक्टूबर महीने के अंदर मेष लग्न वालों के लिए किस तरह की परिस्थितियां हैं और हमें किन किन चीज़ों के अंदर ध्यान रखना है और किस तरह से हम अपने महीने को प्लान करेंगे, ये पूर्ण आज मैं आपको बताऊंगी और हम चर्चा करेंगे पूर्ण रूप से। क्योंकि देखिए, अक्टूबर में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी प्लैनेटरी चेंजेस हैं और उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम उसकी पूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए, मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। ये जो मंगल है वो 22 तारीख तक आपके छठे घर के अंदर रहेगा, 6th हाउस में, और वो 22 तारीख तक वहीं रहेगा। उसके बाद वो तुला राशि में चला जाएगा। देखिए, और ये आपका जो मंगल है वो बुध के साथ शुरुआती दौर में रहेगा, उसके बाद बुध भी चेंज होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज जो बदलाव मैं आपसे कहूंगी कि 6th हाउस उसका स्वामी बुध है और वक्र अवस्था में रहेगा, क्योंकि बुध वक्री हो रहा है 22 दिनों के लिए। 27 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक बुध वक्री हो रहा है। देखिए, ये जो पूर्ण परिस्थिति है वो क्या बता रही है कि सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रकार के प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं या कोई भी ऐसे चेंज की तरफ जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज अगर आपका कोई इंटरव्यू है या कोई बड़ा अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तो उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन रहने वाली है। शुरुआत के 22 दिनों तक तो रहेगी ही रहेगी। क्यों? एक तो देखिए, 18 तारीख तक आप गुरु आपका 18 तारीख को मार्गी होगा, उसके बाद शनि मार्गी होगा 11 तारीख को, और बुध 22 दिन के लिए वक्री है। तो ये वक्री बुध के साथ मंगल की स्थितियां शुरुआती दौर में रहेगी। उसके बाद भी ये मंगल आपके छठे घर में है, जो बुध का घर है वो वक्रावस्था में है। तो कार्यों के अंदर अड़चने आना बहुत कंफर्म जैसी पोजीशन होती है। एकदम से बहुत बड़े बदलाव की ओर जाने से बचिएगा। कोई भी प्रेजेंटेशन है उसमें आपको वाणी के अंदर बहुत ही संभल के चलना है। कोई प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ आपके कहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर गड़बड़ हो सकती है। जब भी बुध वक्री होता है तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ हो जाती है, आपके राइटिंग स्किल्स के अंदर भी उसको इफेक्ट करता है। आप जो भी लिखने जा रहे हैं उसे मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो इन चीज़ों से बचना है, कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना है। बहुत एक्सपेक्टेशंस शुरुआती दौर में मत रखिएगा। देखिए, आप बहुत बड़े प्लान्स बना रहे हैं और बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, मगर अभी इतने बड़े बदलाव की ओर एकदम से मत चाहिए और एक साथ बहुत कुछ प्लान कर लेना। और एक निराशावादी एटीट्यूड अभी चल रहा है आपके अंदर, एक निराशा है, ये एक बनी हुई बात है। क्यों? 6th हाउस के अंदर जब भी मंगल जाता है तो एक निराशा आ जाती है, और वो बुध का घर है तो आप कंफर्टेबल नहीं है, कुछ असंतुष्टि आपके अंदर बनी हुई है। मगर ये पोजीशन अभी भी बनी रहेगी और शुरुआती दौर में ये चीज़ से आप बहुत परेशान भी रहेंगे। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बस कुछ समय निकाल लीजिए तो ऑटोमेटिक जब मंगल चेंज होगा तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस के अंदर आफ्टर 22 आपका जब मंगल आपके 7th भाव में आएगा तो उसकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो आत्मविश्वास की वृद्धि होना तय है। ये एक चीज है। 2nd हाउस में राहु है। देखिए, राहु 2nd हाउस में पारिवारिक समस्याएं, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो द्वितीय भाव का स्वामी है शुक्र, और वो शुक्र 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के लिए अष्टम में जाएगा केतु के साथ। आप लोगों को सुनाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली घर के अंदर कोई भी मैटर्स है, फाइनेंशियल मैटर्स है। और तीसरे घर का स्वामी भी बुध है, वो भी वक्रावस्था में है। तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगी कि अपने भाई बहनों के साथ, अपने पारिवारिक जनों के साथ व्यंग्यात्मक शैली से बचिएगा। आप कुछ भी ऐसा मत बोल दीजिए जिससे सामने वाले के साथ आपके संबंध बिगड़ जाए। स्पेशली घर के लोगों के साथ इस तरह के वार्तालाप से आपको नुकसान हो सकता है। तो हो सके वहां तक
घर के अंदर शांति बनाए रखिएगा। कोई भी मैटर है उसमें कुछ भी सुनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, अभी वो समय भी नहीं है और आप अपने संबंधों को खराब कर लेंगे। तो आपके भाई बहनों के साथ, आपके परिवारजनों के साथ कोई भी फाइनेंशियल मैटर है उसमें भी बहुत संभल के चलना है। आपको बोलने का बहुत ध्यान रखना है इस मैटर में, क्योंकि कहीं ना कहीं निराशा तो है बनी हुई, मगर आप एक साथ बहुत जगह पे निवेश करने से भी बचिएगा। क्योंकि देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति है कि आप हर 2-3 चीजें एक साथ करना चाहते हैं, तो वो मत कीजिए। हमेशा सोच संभल कर एकदम से 3-4 जगह पर निवेश कर देना और फिर परिस्थितियों में तकलीफ पैदा हो जाए, ऐसा मत कीजिए। अभी ऐसा समय है भी नहीं कि बहुत बड़ा रिस्क लिया जाए या बहुत बड़ा निवेश किया जाए। तो ये महीना बिल्कुल फेवरेबल उस चीज के लिए नहीं है। बहुत शांति से जहाँ है वहीं स्थिर रहिए, अभी कोई बदलाव की तरफ ना जाइए। हाँ, बदलाव करना है तो 22 तारीख के बाद कर सकते हैं, मगर घर परिवार के अंदर कोई भी ऐसी परिस्थिति हो तो वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन का हाउस खुद वक्री हो रहा है, आप बदलाव की ओर जाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है आपके अनुभव के बेस पर अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रोफाइल में चेंज होने की संभावनाएं हैं, मगर मैं आपसे कहूंगी कि शुरुआती दौर में एकदम से बड़ा निर्णय नहीं लेना है। 22 तारीख के बाद कोई लेना है, बहुत अर्जेंट है तो 22 तारीख के बाद ले सकते हैं। तब तक कोई बहुत बड़े चेंज की तरफ मत जाइएगा, उस तरफ विचारणा कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो उसका क्लैरिटी भी आपको 22 तारीख के बाद होगा। चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु मार्गी होगा 18 अक्टूबर के बाद। तो कोई भी आप अगर कहते हैं ना कि भूमि संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको 18 अक्टूबर के बाद बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। भूमि खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इस तरह का कोई भी कार्य है, माता के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं बनी हुई है तो अब 18 तारीख के बाद एक रिलीफ महसूस होगा। मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ा कोई गेन हो जाएगा, नहीं, मगर आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। अगर आपको भूमि संबंधित कार्यों में अड़चने आ रही हैं तो 18 तारीख के बाद वो अड़चने खत्म हो जाएंगी और धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आपके कहते हैं ना कि आपके नेटिव प्लेस से संबंधित कोई कार्य में जुड़े हुए हैं तो वो भी 18 अक्टूबर के बाद आपको लाभ देना शुरू करेंगे। ये महीना प्लान करने का है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, मगर हाँ, आफ्टर 22 आपको एक बेटर फीलिंग होगी। जो एक निराशावादी एटीट्यूड है वो चेंज होगा, आप में एक उम्मीद रहेगी, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो वो एक बेटर पोजीशन है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य बनकर 17 दिनों के लिए वो आपके 6th हाउस में है, उसके बाद वो 7th में चला जाएगा। तो आपके जो एजुकेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रही है और आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है और भ्रमित अवस्था हो रही है। आप जितना आपको इनपुट देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं, तो एजुकेशन में आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ध्यान भटकने के योग हैं, तो ये चीज़ को आपको सीरियस होकर आपको एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये पूरा ही महीना आपका भटकाव होने की संभावनाएं पूर्ण है। बच्चों के साथ संबंधों में कुछ 17 तारीख तक तकलीफ रहने वाली है, क्योंकि आप उनको नहीं समझ पाएंगे, कम्युनिकेशन गलत हो जाएगा और कहीं ना कहीं उनके विचारों में और आपके विचारों में डिफरेंस रहेगा, उस कारण से भी आप तनाव में रहेंगे। तो देखिए कुछ समय आप इस तरह का एटीट्यूड मत रखिए और उनको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। अगर नहीं तो शांति से कुछ समय निकाल दीजिए, ऑटोमेटिक परिस्थितियां बेहतर हो जाएगी। 6th हाउस में मंगल, बुध और सूर्य की युति काफी समय तक रहने वाली है। ये स्किन संबंधित समस्याएं आपको होने की संभावनाएं हैं, ब्लड से संबंधित समस्याएं होने की संभावनाएं हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है तो दवाई को लेकर काफी कंसर्न रखिएगा, क्योंकि देखिए हम कुछ अपने एटीट्यूड के कारण बदलाव कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और स्वास्थ्य के संबंधित कोई भी चीज़ को आप लाइटली मत लीजिएगा। तो शुरुआत में भी मैं आपसे ये कहूँगी, स्किन संबंधित डिसीज़ या कोई ब्लड संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो चेकअप्स करवा लीजिएगा।
आपके लिए प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बेस्ट रेमेडी रहेगी आपके लिए। दूसरी चीज़ देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं उसमें अगर लोन्स को अवॉइड किया जाए तो सबसे बेस्ट है। अभी मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी कि आप कोई लोन लीजिए, क्योंकि वक्र अवस्था का बुध है, ऐसे परिस्थितियों में लिया हुआ लोन काफ़ी परेशानी देता है। स्पेशली 18 तारीख तक तो आपको कोई भी प्रकार का लोन नहीं लेना है। अगर न लिया जाए तो बेहतर है, उसे अवॉइड किया जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए, 7वें घर का स्वामी शुक्र होकर अष्टम में केतु के साथ, देखिए आपके जो गृहस्थ जीवन है उसमें कुछ समस्याएं हैं। उसका रीजन है कि आप जो समय अपने घर परिवार को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, उसके कारण काफी तनाव है। और इवन आप अपने कोई भी चीज को आप अपनी लाइफ पार्टनर से शेयर नहीं करते, तो उस कारण से भी तनाव है। जितना समय आपको देना चाहिए उतना न देने के कारण भी आप असंतुष्ट आपके लाइफ पार्टनर को महसूस करवाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको इवन आपके कोई आइडियाज हैं तो भी उनके साथ आपको शेयर करना चाहिए, तो उनको भी ऐसा लगे कि हाँ वी आर वन। तो एक जो बातों की अदला बदली होनी चाहिए, जिसमें प्रेम होना चाहिए, ये चीज़ को आपको मेंटेन रखना है। और उनको जितना समय देंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आपके संबंधों में खटास नहीं आएगी। और देखिए, ये जो समय है, अगर बिजनेस पार्टनरशिप बहुत बड़ी न की जाए तो बेटर है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अष्टम का शुक्र केतु है, तो ये एक जो क्रिएटिव लोग हैं, जो कलात्मक चीज़ों के अंदर हैं, जो रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि शुक्र केतु है, राहु के सामने दृष्टि पड़ रही है। देखिए, वो घर के साथ संबंध भले आपके खटास हो सकती है, मगर एज ए क्रिएटिव पर्सन 8th हाउस का शुक्र केतु बहुत क्रिएटिविटी देता है। तो इसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, इवेंट मैनेजमेंट है, फिर कोई भी प्रकार का जो कला से संबंधित, आर्ट संबंधित कार्य, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं पूरे ही महीने। और 9वें भाव का स्वामी गुरु होकर नीचस्थ पोजीशन में है। भाग्य का सहयोग जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। हाँ, अगर विदेश संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो शुक्र केतु जो है वो विदेश के अंदर बहुत लाभ दे रहे हैं। आपको कोई भी कार्य करना है विदेश संबंधित, उसके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर है, क्योंकि 6th हाउस के अंदर भी जो मंगल, सूर्य और बुध की युति है वो काफ़ी फेवरेबल हो रही है। और स्पेशली ये जो 8th हाउस के अंदर शुक्र केतु का योग बना हुआ है, ये भी आपको विदेश की तरफ लेके जा रहा है। और ऐसा कोई भी वीज़ा के लिए प्लान किया हुआ है तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं और फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा आपको। और ये जो 9वें भाव का स्वामी बुध और शनि की युति 10वें भाव में है। देखिए, आफ्टर 18th जब गुरु मार्गी हो जाएगा, उसके बाद आपको गुरु मार्गी होने के कारण आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। गुरु बहुत नीचस्थ पोजीशन में है, मगर मार्गी होने के कारण जो आपके आसपास में प्लॉटिंग हो रही थी, जो कार्यस्थल में आप डिस्टर्बेंस फील कर रहे थे, वो 18 तारीख के बाद कम होना शुरू हो जाएंगे और आपको खुद महसूस होगा, काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। और कार्यस्थल के अंदर देखिए, लाभ का स्वामी भी शनि होकर 10वें भाव में है। और ये एक ऐसी पोजीशन है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए या उस तरह का कोई कार्य करते हैं, मेडिकल संबंधित कोई कार्य करते हैं, उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि मंगल जब चेंज होगा तो वो 10वें भाव को देखेगा और चौथी दृष्टि से देखेगा, और 22 अक्टूबर के बाद आपके कार्य में तेजी भी आएगी। आपके दुश्मन ऑटोमेटिक शांत होंगे, आपकी परिस्थितियां बेहतर हो जाएगी। शनि मार्गी होगा 11 तारीख से, तो लाभ में भी वृद्धि होगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रातों रात कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, मगर जो परिस्थिति में है उससे कुछ बेहतर परिस्थिति की तरफ आप जाएंगे और आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। तो ये एक बनी हुई परिस्थिति है। प्लॉटिंग भी कम होगी और आप खुद अपने कार्य में एक वृद्धि को देख पाएंगे, तो ये एक अच्छी परिस्थिति है। और 12वें घर का स्वामी गुरु होकर देखिए, ये एक व्यय की स्थिति है, तो काफ़ी व्यय
आपके खर्च बढ़ सकते हैं। 18 तारीख के बाद उन पे कंट्रोल आ जाएगा, मगर अभी आपको खर्च पे कंट्रोल रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो गुरु वक्रावस्था का है अब मार्गी में जाएगा, तो थोड़े से खर्च पे कंट्रोल आपको लेकर आना पड़ेगा। और विदेश संबंधित चीज़ों में भी खर्च हो सकता है, कुछ ऐसे खर्च भी उठाने पड़ सकते हैं आपको कि जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल परिस्थिति मैंने आपको बताई है, मगर विदेश संबंधित कोई कार्य है उसमें आपको सफलता कंफर्म्ड है। ओवरऑल परिस्थिति संभल के चलने की है, बोलने में ध्यान रखना है, व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग नहीं करना है, और वाणी संबंधित कोई भी कार्य है उसमें बहुत ध्यान से चलना है, आपको प्लान करके चलना है, एकदम से कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, मंगल आपका लग्न का स्वामी है, एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आपको जो चतुर्थी होती है, जो संकट चतुर्थी होती है, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। गणेश जी की कृपा आपको प्राप्त होगी, और गुरु आपका भाग्य का अधिपति है। तो ये जो संकट चौथ जो आती है, जो गणेश जी का हम उपासना करते हैं, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस चौथ के दिन आपको गणपति की आराधना भी करनी चाहिए, और हो सके तो आपको मंदिर में जाकर दर्शन भी करने चाहिए, और आप भोग भी लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, और संकट चौथ भी करें तो बहुत अच्छा है। ये जो भी 2 चतुर्थियाँ आती है तो वो आपको करनी चाहिए इस महीने की। और इससे क्या होगा, क्योंकि बुध वक्री होने के कारण आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और बहुत पॉजिटिव फील होगा, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। ओवरऑल आपको टेंशन जैसा नहीं है, मगर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। विष्णु सहस्त्र का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है, तो कार्यस्थल में आपको तकलीफ नहीं होगी। ओवरऑल संभल के चलना है, प्लान करके चलना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, मेहनत करके आगे बढ़ना है, कि मेहनत को अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो आपको कंपलसरी करनी पड़ेगी, तो ही आप आगे कुछ रिजल्ट्स को जनरेट कर पाएंगे। और आगे का भविष्य का निर्माण करने के लिए हमें कुछ जो संघर्ष करना है, वो संघर्ष हमें करके आगे बढ़ना है। तो ये पूरी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए अपने महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे भी जुड़े रहिएगा, आगे भी बहुत सी जानकारियाँ हम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।